का सबसे ताकतवर और पैसे वाला किसान था। उसके पास बहुत सारी खेती थी और वो गरीब किसानों से अपनी जमीन पे बहुत कम दामों में काम करवाता था। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी और परिवार में उसकी माँ, छोटा भाई और भाई की पत्नी थी। अरे सज्जन बेटा, मैं तुझसे कब से कह रही हूँ कि शादी कर ले, शादी कर ले। अरे तुझे भी अपना परिवार शुरू करना चाहिए। अब तो तेरे छोटे भाई की भी शादी हो गई है। अरे माँ, अभी मुझे नहीं करनी है शादी, और वैसे भी मुझे कोई लड़की इतनी भाती ही नहीं है कि मैं उससे शादी करूं। अगर कभी कोई ऐसी लड़की मिले तो कर लूंगा शादी। अब जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। मुझे खेतों की निगरानी करने जाना है। अरे सुन तो बेटा। सज्जन बिना अपनी माँ की बात सुने चला जाता है। खेत पर जाकर सज्जन गरीब किसानों को डराने धमकाने लगता है। निकम्मो, जरा अच्छे से हाथ चलाओ। खाना नहीं खाया क्या? अगर इस साल भी फसल अच्छी नहीं हुई ना तो तुम्हारे घर बार बेचकर तुमसे अपने पैसे वसूल करूंगा। मालिक, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। फसल तो पिछली बार भी बहुत अच्छी हुई थी, हमने खुद अपने हाथों से काटी थी, फिर कैसे फसल खराब हो गई? अच्छा, तो तेरा क्या मतलब है कि मैंने कुछ हेरा फेरी की है? तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? अरे नहीं नहीं मालिक, हम ऐसा नहीं कह रहे। तू अभी के अभी मेरे खेत से निकल जा। मुझे तेरे जैसे लोगों को काम पर नहीं रखना है। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। मैं तो बहुत गरीब किसान हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? उससे मुझे क्या, तूने मुझसे जबान लड़ाई है। और फिर वापस अपने घर चला जाता है। असलियत में सज्जन सिंह के खेतों में फसल तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन उसने किसानों से झूठ बोला कि फसल खराब हुई है और उन्हें कम पैसे दिए। पूछने पर उसने किसानों को खराब फसल दिखा दी और उल्टा उन्हीं पर इल्जाम लगा दिया। अरे बेटा, तुम तो बड़ी जल्दी वापस आ गए। चलो कोई बात नहीं। सिंह गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अगले दिन ही उसके घर पर शीलू आ गई। शीलू वही लड़की थी जिसे उसकी माँ ने पसंद किया था। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे आओ आओ शीलू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो आराम से आ गई। चलो सज्जन, शीलू आ गई है। अब ये सब छोड़ो और जल्दी से मेरे साथ चलो। सज्जन की माँ उसे जबरदस्ती खींचकर शीलू के पास ले जाती है। सज्जन शीलू को देखता है, लेकिन उसे उसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं आती है। जी नमस्ते, मैं शीलू हूँ। और उसकी माँ उसके लिए चाय लाने चली जाती है, लेकिन शीलू कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो बार बार यहाँ वहाँ देख रही थी, जैसे कि सब पे नजर रख रही हो। उसने धीरे से अपने बैग से एक पाउडर निकाला और उसे सामने रखी चाय में डाल दिया। सज्जन फोन चला रहा था और उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अरे एक काम करिए, आप ये मेरी चाय पी लीजिए। दरअसल मैं चाय नहीं पीती। सज्जन बिना ज्यादा सोचे समझे शीलू की चाय पी लेता है और शीलू इस बात से बहुत खुश हो जाती है। सज्जन सिंह, मेरी तरफ देखो। न जाने अचानक से क्या होता है कि सज्जन शीलू की तरफ देखने लगता है और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। शाबाश! अब जब तुम्हारी माँ आए और तुमसे पूछे कि तुम्हें मैं पसंद आई या नहीं, तो उनसे कहना कि तुम मुझसे जल्द से जल्द शादी करना चाहते हो, ठीक है? तभी वहाँ पर सज्जन की माँ और उसकी छोटी बहू भी आ जाती हैं। अरे वाह, लगता है कि तुम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हो। चलो अच्छी बात है। तो बताओ सज्जन बेटा, तुम्हें शीलू कैसी लगी? मुझे वो बहुत पसंद आई है माँ, और मैं उससे जल्द शादी करना चाहता हूँ। सज्जन की बात सुनकर उसकी माँ के साथ साथ सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। कल तक तो तू किसी लड़की से मिलना भी नहीं चाहता था और आज तू सीधा शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन शीलू बेटा, तुम्हें अपने घर वालों को भी तो बुलाना होगा ना? सज्जन की माँ की बात सुनकर शीलू कुछ घबरा जाती। क्या घर वाले? ओ, शायद आपको पता नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं आती है। उसके सामने ही असली शीलू रस्सियों से बंधी हुई थी। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे स्टेशन से ही अगवा कर लिया और यहाँ लाकर बंद कर दिया? अरे नहीं नहीं, तूने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तेरी ही वजह से तो
मैं अपना मकसद पूरा करने में कामयाब होने वाली हूँ। मकसद? कैसा मकसद? मैं तुझे क्यों बताऊं? इतना कहकर चुड़ैल फिर से भेस बदल लेती है और वापस चली जाती है। 2 ही दिन में शीलू और सज्जन की शादी थी। एक दिन घर में सज्जन की माँ और शीलू के अलावा कोई भी नहीं था। तभी फोन की घंटी बजती है। सज्जन की माँ फोन उठाती है। जी, कौन बोल रहा है? क्या? आपकी बेटी? ये आप क्या कह रहे हैं? शीलू है तो यहीं पर, लेकिन उसने तो कहा था कि वो अनाथ है। फिर आप ये क्या कह रहे हैं? सज्जन की माँ को अब शीलू पर शक हो गया था। वो चुपके से शीलू के कमरे में जाकर देखती है। शीलू, जो कि चुड़ैल थी, अपने असली भेस में खड़ी थी। उसे देखकर डर के मारे सज्जन की माँ चिल्ला पड़ी। चुड़ैल उसका गला पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर परिवार के सभी लोग आ जाते हैं। वहीं खड़े रहो सज्जन, आगे मत बढ़ना। सज्जन चुड़ैल की बात मान लेता है। हो हो, ये किसी की नहीं सुनेगा। ये मेरे वश में है और ये सिर्फ मेरी ही बात मानेगा। इतना कहकर चुड़ैल सज्जन की माँ को छोड़ देती है और उसे जमीन पर ही पटक देती है। क्या तुमने मेरे बेटे को वश में क्यों किया? कौन हो तुम? अभी बताती हो। सुनो सज्जन, खुद को थप्पड़ मारो। चुड़ैल के कहते ही सज्जन खुद को एक जोर का झापड़ मारता है। रुक जाइए भैया, ऐसा मत करिए। करने दो, ये इसी लायक है। इसकी वजह से मेरे बाबा ने अपनी जान दे दी। मेरे पिता सुनील इस सज्जन सिंह के खेत में किसानी करते थे। इसने जानबूझ के अच्छी फसल को खराब फसल में बदल दिया और किसानों पे इल्जाम लगाया कि उनकी फसल में खराबी थी। जब उन्होंने इससे सवाल किया तो इसने उन्हें खेत से बाहर निकाल दिया। वो पहले से ही इतने कर्जे में थे और इसकी हरकत की वजह से वो और परेशान हो गए। उन्होंने परेशान होकर खाने में जहर मिला दिया, जिसकी वजह से हम दोनों की जान चली गई। क्या? नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। चुप कर। तो मैं क्या इतना सब झूठ बोलने के लिए कर रही हूँ? अरे मम्मी जी, इसकी पूरी बात तो सुनिए ना। मुझे काला जादू करना आता था। मरने के बाद मैं एक काला जादू करने वाली चुड़ैल में बदल गई और मैंने ये ठान लिया कि मैं इस आदमी से बदला लेकर रहूंगी। देखो, इन्हें मत मारो, इन्हें माफ कर दो। ये तुमसे अपनी गलती की माफी भी मांग लेंगे। क्या सच में? राधिका की बात सुनकर चुड़ैल को उस पर भरोसा होने लगा। ठीक है, मैं अभी इसे पहले जैसा कर देती हूँ, लेकिन अपनी बात का ध्यान रखना। इतना कह के चुड़ैल सज्जन को पहले जैसा कर देती है। अपने सामने चुड़ैल को खड़ा देखकर सज्जन बहुत डर जाता है। ये उसी किसान की बेटी है जिसे तूने खेतों से बाहर निकलवाया था। हाँ बेटा, और उस किसान ने अपनी और इसकी जान ले ली थी, इसीलिए ये तुझसे बदला लेने आई है। क्या? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अब जिंदगी में दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुझे माफ करने को तैयार हूँ। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो